ओशो, चंद्रमोहन जैन, आचार्य रजनीश या भगवान एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान इस धरती के 59 ईयर्स के लिए आया। अपनी स्पीचेस और अपनी बुक्स के कारण ओशो कंट्रोवर्सी में रहे। उनकी एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बुक है संभोग से समाधि की ओर। इसमें ओशो क्या कहना चाहते हैं, आज हम एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो क्या संदेश देते हैं। ओशो इसमें कहते हैं संभोग और गर्भाधान के समय से लेकर मृत्यु तक मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा क्या है, वो इस किताब में वो लिखने की कोशिश करते हैं। संभोग से समाधि की ओर में वो ये भी बताते हैं कि कितने लोग काम से नहीं बच सकते और लोगों को इससे नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि यह जीवन की सहायक संरचना है। एक विश्लेषण के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ओशो आखिर कहना क्या चाहते हैं अपनी इस मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बुक में, जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। ओशो कहते हैं कि भगवान बुद्ध का वाक्य बहुत खूबसूरत है कि जो उस मूल स्रोत को देख लेता है वे अमानुषी रति को उपलब्ध हो जाता है। वो ऐसे संभोग को उपलब्ध हो जाता है जो मनुष्यता के पार है। ओशो कहते हैं कि जब तुम्हारा तुमसे ही मिलन हो जाए, समझने वाली बात है कि जब तुम्हारा तुमसे ही मिलन हो जाए और उस क्षण को जो महा आनंद होता है, जो आनंद की पूर्ति होती है, वही समाधि है। अर्थात संभोग में समाधि की झलक है और समाधि में संभोग की पूर्णता है। इसी बुक में आगे लिखते हुए ओशो एग्जाम्पल्स देते हैं। एक एग्जाम्पल दी है उन्होंने पंजाब की एक बहुत पुरानी लव स्टोरी की जिसका नाम है मिर्जा साहिबा। ओशो ने लिखा है कि भले ही दुनिया उनको गालियां निकालती है, मिर्जा साहिबा की एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि लोगों ने उनको बहुत गालियां निकाली मिर्जा और साहिबा को कि उनका ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ सकता। दोनों तरफ से लोगों ने उन पर लानतें डाली, पर उनका प्यार तो उस मस्जिद की तरह पाक हो चुका था जहां 5 वक्त की नमाज अदा की जाती थी। ओशो ने आगे कहा कि मैं कोठरी दर कोठरी रोज सूरज को जन्म देती हूँ और रोज मेरा सूरज यतीम हो जाता है। अर्थात प्रेम एक ऐसी चीज है जो जितना करो उतना बढ़ता है, हम इससे अछूते नहीं रह सकते हैं। ओशो ने कहा है इसी बुक में आगे कि प्रेम क्या है, जीना और जानना ये तो आसान चीजें हैं, लेकिन कहना बहुत कठिन है। फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली तो ये कह सकती है कि ये सागर है, जल है और मेरे चारों तरफ सागर ही सागर है। लेकिन अगर उससे ये पूछो कि ऐसे दिखाओ मत, सिर्फ कहो कि सागर क्या है, तो वो बेचारी मछली क्या कहेगी। ऐसे ही आगे एक और एग्जाम्पल ओशो देते हैं अपनी इस किताब में संभोग से समाधि की ओर, जिसका शीर्षक है। वो एक राजा और पंखा बेचने वाले की कहानी का उदाहरण देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य को खुद अपनी राह चुननी होती है।
अगर कोई मनुष्य बुरा है तो हम उसकी सभ्यता और संस्कृति को गाली नहीं दे सकते, हम उसकी दुहाई नहीं दे सकते और ना ही हमें उसकी सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देनी चाहिए। इंसान को अपने सोचने और समझने की शक्ति खुद विकसित करनी होती है। जिस प्रकार मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, अब ये भी इसी बुक में एक एग्जाम्पल है कि कोई एक इंसान मूर्तिकार के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं। तो मूर्तिकार तो पत्थर तोड़ रहा है, वो कहते तुम तो पत्थर ही तोड़े जा रहे हो, मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं। मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है कि मूर्तिकार का कहना है कि भगवान तो मूर्ति के अंदर है, पत्थर के अंदर है, भगवान इस चट्टान के अंदर है, मुझे तो सिर्फ इसकी बाहरी परत उतारनी है और उसके अंदर से भगवान बाहर लेके आने हैं। सेम यही उदाहरण एग्जाम्पल इसलिए दी कि मनुष्य को खुद अपनी राह चुननी होती है। अच्छाई, धर्म और प्यार ये सब हमारे अंदर ही है, जरूरत है तो उसको बाहर निकालने की। जिस प्रकार पत्थर के अंदर ही भगवान है, मूर्तिकार ने उसके चारों तरफ का पत्थर तोड़ा, अंदर से भगवान आए, उसी प्रकार हमें अपने चारों तरफ की बुराइयां निकालनी है। अच्छाई, धर्म और प्यार तो हमारे अंदर ही है, जरूरत तो है बस उसे बाहर निकालने की। ओशो ने बड़ी खूबसूरती से एक बात कही कि काम यानी सेक्स की शक्ति से ही प्रेम उजागर होता है। ओशो कहते हैं कि सेक्स परमात्मा का बनाया हुआ एक नायाब तोहफा है, यही सृष्टि का मूल बिंदु भी है और परमात्मा खुद इसे पाप नहीं समझते, अन्यथा परमात्मा इसे बनाता ही क्यों या बनाता ही नहीं। जिसे परमात्मा पाप नहीं समझते उसे महात्मा पाप क्यों बता रहे हैं, क्यों गलत बता रहे हैं, क्यों हमें इस चीजों से दूर रहने की वो व्याख्या करते हैं। काम हर एक चीज में दिख जाता है। एग्जाम्पल के दिया कि फूल का खिलना भी एक सेक्सुअल एक्ट है, नृत्य भी एक सेक्सुअल एक्ट है। इंसान का जवान होना एक सेक्सुअल एनर्जी है। जब काम की ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है तो वो रिजल्टेबल यानी कि फलित होती है। इंसान को रोका जाता है, बताया जाता है कि काम गलत है, सेक्स गलत है। जैसे जैसे वो जवान हो रहा है, काम की कमियां बताई जा रही हैं और जब वो एक विवाह योग्य हो जाता है, लड़का लड़की और उनका विवाह कर दिया जाता है, एक बंधन में बंध जाते हैं, तो उनका सेक्सुअल लाइफ शुरू हो जाता है। तो जिस चीज को 21 साल के लिए रोका गया, 22वें साल के बाद शादी के बाद वही चीज वो दोहरा रहे हैं, वही चीज वो कर रहे हैं। तो इससे अच्छा पहले ही उन्हें ज्ञान दे दिया जाए। क्यों मनुष्य को काम का विरोधी बनाना? जब ओशो ये कहते हैं, जब इंसान को किसी चीज के लिए रोका जाता है तो वह वही काम करने को क्यूरियस हो जाता है, झटपटाता है कि मुझे ये करना है और बाकी के कार्य पीछे छूट जाते हैं। इंसान बस यही सोचता रहता है कि मुझे इस काम के लिए क्यों रोका गया है, जरूर इसमें कुछ खास है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। ओशो कहते हैं कि जिसने प्रेम ही नहीं किया वो भगवान को कैसे पा सकता है। संभोग के दौरान, सेक्स के दौरान जो शून्य काल होता है वो प्रभु का मिलन का काल होता है। इंसान को अपनी मैं मार के ही
मैं की प्राप्ति होती है, हम की प्राप्ति होती है। मतलब इंसान को अपना होम मारना पड़ता है, इंसान को अपनी ईगो मारनी चाहिए, दुनियावी चीज़ों के प्रति मोह का त्याग करना चाहिए, अपनी मैं को मारना होगा, तभी तो तुम परमात्मा को पा सकते हो। उसको कहते हैं घमंड का त्याग करना ही पड़ेगा। जिस आदमी का मैं जितना मजबूत होता है, उतनी ही उस आदमी की सामर्थ्य दूसरे से संयुक्त हो जाने की कम हो जाती है। क्योंकि मैं एक दीवार है, एक घोषणा है कि मैं की घोषणा कह देती है तुम हो, मैं हूं। दोनों के बीच ये फासला है। फिर मैं कितना ही प्रेम करूं, आपको अपनी छाती से लगाना, लेकिन फिर भी हम दो हैं, एक नहीं हो सकते। छातियां कितनी भी निकट आ जाए, मतलब हम कितने भी करीब आ जाए, फिर भी बीच में एक फासला रहता है। मैं हूं, तुम हो। इसलिए निकटतम अनुभव भी निकट नहीं ला पाते। शरीर पास बैठ जाते हैं, आदमी दूर दूर बने रहते हैं। जब तक भीतर मैं बैठा हुआ है, तब तक दूसरे का भाव नष्ट नहीं होता। साथ में कहीं एक अद्भुत वचन कहा है कि अदर इज हेल, ये जो दूसरा है वही नरक है। लेकिन साथ में ये नहीं कहा कि व्हाट इज अदर, ये दूसरा क्यों है। ये दूसरा इसलिए है क्योंकि मैं हूं, और जब तक मैं हूं, तब तक दुनिया में हर चीज दूसरी है, अन्य है, भिन्न है। और जब तक भिन्नता है, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम है एकात्म का अनुभव। प्रेम है इस बात का अनुभव कि गिर गई दीवार और दो ऊर्जाएं मिल गई और संयुक्त हो गई। प्रेम इस बात का अनुभव है कि व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की सारी दीवारें गिर गई और प्राण संयुक्त हो गए, मिले और एक हो गए। जब यही अनुभव एक व्यक्ति और समस्त के बीच फलित होता है, तो उस अनुभव को मैं कहता हूं परमात्मा। और जब दो व्यक्तियों के बीच फलित होता है, तो उसे मैं कहता हूं प्रेम। ये चीज उसको कहते हैं। अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच ये अनुभव फलित हो जाए कि हमारी दीवारें ही गिर जाए, हम किसी भीतर के तल पर एक हो जाए, एक संगीत, एक धारा, एक प्राण, तो ये एक अनुभव जो है वो प्रेम है। और अगर ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त के बीच में घटित हो जाए, तो मैं विलीन हो जाऊं और सब मैं एक हो जाऊं। ये अनुभव है परमात्मा। उसको कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं प्रेम है सीढ़ी और परमात्मा है यात्रा की अंतिम मंजिल। प्रेम कोई शास्त्र नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, ना ही कोई सिद्धांत है। तो प्रेम क्या है? मैं को मार देना है प्रेम, सबको पा लेना है प्रेम। तो ये एक सार, एक छोटा सा कंक्लूजन, जो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बुक संभोग से समाधि की ओर 7 अगस्त 1968, रिटन बाय ओशो। तो इसको किसी भी ढंग से पढ़ें, कॉन्ट्रोवर्सी करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो उसमें से ज्ञान ले सकते हैं कि प्रेम की परिभाषा क्या है, परमात्मा
का मिलन क्या है। और काम जो है उसके विरोधी नहीं होना चाहिए। काम तो काम है, प्रभु का, परमात्मा का दिया हुआ एक प्यार भरा तोहफा है। बस जरूरत है इसे पहचानने